हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 4 को लेके आया हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 के बारे में आज हम आपको कुछ और चीजें बताने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले कल हमने लेक्चर नंबर 3 में आप लोग को काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया था चैप्टर नंबर 1 से। तो लेक्चर नंबर 4 में हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं CRRI क्या होता है। ठीक है, CRRI अगर इसका बात करें तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिकली जब रोड का डेवलपमेंट हो रहा था तो रोड के डेवलपमेंट में ये पाया गया कि रोड का डेवलपमेंट तो सही से हो रहा है, लेकिन रोड के डेवलपमेंट में काफी सारी कमियां थी। ठीक है, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था। CRRI का पूरा नाम क्या है हिंदी में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था। देखिए इसका काम क्या था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इससे इसके नाम से क्या पता चल रहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था या इंस्टीट्यूट बना था, ये किस लेवल पे बना था, ये सेंट्रल लेवल पे बना था, मतलब ये इंडिया के लेवल पे बनाया गया था। और इसका काम क्या था, ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने का काम था। जैसे हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो अपनी एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, उसी तरह ये जो इंस्टीट्यूट था ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के बारे में ही इसमें फोकस किया गया था। और इसका डेवलपमेंट कब किया गया था, सन 1950 में इसका डेवलपमेंट किया गया था। अगर हम इसकी बात करें तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ रोड से रिलेटेड क्या था, रिसर्च करना था, रोड से रिलेटेड रिसर्च करना था। अब बात ये आती है कि किस प्रकार का रिसर्च करना था। तो रोड में जैसे पहले के जमाने में क्या होते थे, रोड बिल्कुल सीधे होते थे। फिर ट्रेसा गार्ड ने ऐसा सोचा कि नहीं, सीधी रोड बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया, रोड पे एक कर्व दे दिया, 1:40 या 1:45 का कर्व दे दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, लास्ट में मैकेडम है, मैकेडम ने बोला कि नहीं वो भी नहीं सही, हम 1:36 का कर्व देते हैं, 1:36 का क्या देते हैं, क्रॉस स्लोप देते हैं या कैम्बर देते हैं, उसी को आप कर्व भी बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में। तो इस तरीके से चीजें क्या हुई, डेवलप हुई। मैकेडम ने ये बताया कि नीचे बड़े पत्थरों की आवश्यकता, मतलब नीचे ज्यादा लोड की आवश्यकता है, ऊपर कम लोड की आवश्यकता है, क्योंकि सड़कों में क्या होता है, गेन टू गेन ट्रांसफर होता है लोड का। तो ये सब काम कहां से पॉसिबल होगा, ये सब काम आपका जो केंद्रीय अनुसंधान संस्था है CRRI, उसके थ्रू ये सारी चीजें क्या हो पाई, आपकी पॉसिबल हो पाई। अगर हम आगे बात करते हैं नेशनल हाईवे एक्ट की, ठीक है ना, तो देखिए इस नाम को हम शॉर्टकट में क्या बुलाते हैं, CRRI। और इसी के अंतर्गत एक हमारी और संस्था आती है, नेशनल हाईवे एक्ट, इसको NHA बोलते हैं, NHA, नेशनल हाईवे एक्ट। देखिए नेशनल हाईवे एक्ट को सन 1956 में बनाया गया था। इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि भारत में जो भी प्रमुख सड़कें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, आप गोरखपुर से चले जाइए लखनऊ के लिए, या आप लखनऊ से चले जाइए आगरा, या आगरा से आप चले जाइए नोएडा। तो आगरा से जब आप नोएडा जाएंगे या लखनऊ से जब आप आगरा जाएंगे तो वहां पे आपको कौन सा मिलेगा, ताज एक्सप्रेसवे मिलेगा। तो ताज एक्सप्रेसवे क्या है, एक काफी प्रमुख सड़क है, क्योंकि वो उसके नाम में ही है कि आगरा एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे। या आगरा से जब आप दिल्ली जाएंगे या नोएडा जाएंगे तो उसी एक्सप्रेसवे को हम क्या बुलाते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे बुलाते हैं। ठीक है ना, चूंकि वो काफी पॉपुलर है तो एक नाम उसका रख दिया गया। तो नेशनल हाईवे एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, भारत में जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं, भारत में जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं उनको हम एक हाईवे में क्या कर दिए, बदल दिए, या फिर हम उनको हाईवे घोषित कर दिए। जैसे आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बता दूं, नागपुर से महाराष्ट्र के बीच में जो रोड थी, पहले वो एक मेन रोड हुआ करती थी, लेकिन बाद में हम उसको नेशनल हाईवे 353 बोलने लगे, क्योंकि वो नेशनल हाईवे एक्ट के तहत आया और हमने उसको क्या कर दिया, नेशनल हाईवे एक्ट के अंतर्गत आया और हमने उसको एक हाईवे में कन्वर्ट कर दिया, उस हाईवे का हमने एक नाम रख दिया। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, NHDP, इसको हम शॉर्टकट में क्या बुलाते हैं, NHDP। अगर NHDP की हम पूरी नाम के बारे में बात करते हैं तो इसको हिंदी में बुलाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। ठीक है, हिंदी में भी नाम आप याद रखिएगा, चूंकि मैं बोर्ड पे इंग्लिश लिख रहा हूं इसलिए हिंदी में नाम आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। देखिए ये जो थी, ये भारत की एक काफी बड़ी अचीवमेंट थी NHDP में क्या किया गया था, 24 अक्टूबर सन 1998 को जो हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। देखिए इसका बेसिकली काम क्या था, हाईवे से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलपमेंट किस तरह किया जाए, ठीक है, उनका डेवलपमेंट किस तरह किया जाए वो टारगेट
रखा गया और उस टारगेट के अंतर्गत इस चीज को बनाया गया। इसमें ऐसा माना गया कि एक साल के अंदर किसी भी एक शहर में कम से कम 1500 से लेकर 1600 किलोमीटर रोड बनना ही बनना चाहिए। ठीक है, क्या डिसाइड किया गया? 1500 से लेके 1600 किलोमीटर, 1500 से लेके 1600 किलोमीटर तक की सड़क एक शहर के अंदर बननी चाहिए। शहर कैसी? शहर जिसकी पॉपुलेशन थोड़ी अच्छी हो, ठीक है ना, जिसकी पॉपुलेशन थोड़ी अच्छी हो। इसमें एक चीज और डिसाइड किया गया, जो हमारे रोड पहले से बन चुके हैं, जो हमारे रोड पहले से बन चुके हैं उनको क्या करें? उनको मल्टी लेन में कन्वर्ट कर दे। जैसे हमारी क्या है? सिंगल लेन की सड़क है, सिंगल लेन की सड़क है तो इसको क्या करें? 2 लेन में कन्वर्ट कर दें। अगर हमारी क्या है? 2 लेन की सड़क है तो इसको हम 4 लेन में या फिर 6 लेन में क्या करें? कन्वर्ट कर दें। तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एनएचडीपी के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि रोड का क्या किया जाए? चौड़ीकरण किया जाए। रोड का क्या किया जाए? चौड़ीकरण किया गया। चौड़ीकरण को आप हिंदी में, अंग्रेजी में आप चौड़ीकरण को क्या करते हैं? एक्सटेंशन बोला जाता है ना, कि रोड का एक्सटेंशन हो रहा है। तो एनएचडीपी के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती हैं। तो भारत में पहली बार एनएचडीपी के अंतर्गत ही 4 लेन की सड़कें और 6 लेन की सड़कें जो हैं इसको स्टार्ट की गई। ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं ऊपर वाले पार्ट को, और एनएचडीपी के बारे में आपको बाकी नॉलेज देता हूं। ठीक है, तो एनएचडीपी के अंतर्गत भारत में सबसे पहले क्या किया गया? 4 to 6 लेन, 4 से 6 लेन की सड़कें सबसे पहले भारत में किसके द्वारा बनाई गई या किस प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? एनएचडीपी के अंतर्गत ये चीज पहली बार किया गया। एनएचडीपी के अंतर्गत ये भी किया गया, जो शहर थे, देखिए जो आपके स्टेट हो गए, स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य। स्टेट को सिटी से जोड़ने के लिए, राज्यों को शहरों से जोड़ने के लिए, या शहरों को प्रमुख स्थान से जोड़ने के लिए। प्रमुख स्थान मतलब कोई भी प्रमुख स्थान मतलब मेन स्टेशन। मेन स्टेशन का मतलब कोई भी प्रमुख स्थान हो सकता है। तो एक प्रमुख स्थान को शहर से जोड़ने के लिए, शहर को किसी राज्य से जोड़ने के लिए भी रोड का क्या था? डेवलपमेंट करना था। वो भी क्या किया गया? एनएचडीपी के अंतर्गत ही इस प्रोग्राम को किया गया। ठीक है ना, जो हमारा एनएचडीपी प्रोग्राम था वो क्या था? वो टाइम बाउंडेड था। उसमें टाइम बाउंडेशन दिया गया था कि इस रोड को या फिर इस रोड के प्रोजेक्ट को हम एक लिमिटेड दिए गए टाइम में क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं, हालांकि ये आपकी हाईवे का ये पार्ट है, तो मैं आपको ये सारी चीजें बताते चल रहा हूं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ होगा मैं उसके ऊपर स्टार बना दूंगा। तो आप इस चीज को समझ जाइएगा कि ये क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अगर कोई ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा? साइड में स्टार बना दूंगा, जिससे आप ये समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एनएचडीपी के अंतर्गत ही 2 तरीके के प्रोग्राम्स थे। एक था स्वर्णमुखी चतुर्भुज परियोजना, जिसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, और दूसरा बोलते हैं नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देखिए ये बेसिकली थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, इसलिए मैं इसको बताना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ऐसा किया गया कि जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, बेंगलोर हो गई, पुणे हो गई, इनको जो मतलब भारत के 4 कोनों में 4 जो शहरें हैं उनको मिलाने वाली जो सड़क थी, उस सड़कों को बोला गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या था? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर रोड था। इसमें क्या था? कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली सड़क, ठीक है, या अरुणाचल प्रदेश को गुजरात से जोड़ने वाली जो सड़क थी उसको हम क्या बोले? ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ हमने क्या बोल दिया? कॉरिडोर प्रोजेक्ट बोल दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी चीजें थी, आप इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड प्रोजेक्ट। ऐसा प्रायः देखा गया कि शहरों में तो रोड का डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा था, लेकिन गांव के क्षेत्रों में ये डेवलपमेंट उतना बढ़िया नहीं हो रहा था। तो उस समय क्या किया गया? उस समय ये डिसाइड किया गया कि शहर के साथ साथ गांव में भी जो रोड का डेवलपमेंट है हमको उसको अच्छा करने की आवश्यकता है, क्योंकि गांव को जितना विकसित होने की आवश्यकता है, जितना अधिकार है उतना अधिकार उसको मिलना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने ये डिसाइड किया कि गांव का भी क्या करेंगे? हम गांव का भी चौड़ीकरण करेंगे, वहां के रोडों को चौड़ीकरण कर देंगे। इस परियोजना को 25 दिसंबर सन 2000 में
प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। जो भी 2000 में प्रधानमंत्री थे आपके, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। और इस योजना के तहत सन 2015 तक, मतलब 2000 से लेकर 2015 तक 15 साल के बीच में 24,37,255 किलोमीटर, ठीक है, 24,37,255 किलोमीटर गांव में सड़कों को डेवलपमेंट किया गया। आप देखते होंगे गांव की जो सड़कें होती हैं उनपे एक माइलस्टोन कर्व लगा होता है, नीचे सफेद कलर होता है और ऊपर नारंगी कलर होता है। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिख गया तो आप समझ जाइएगा कि वो रोड किसके अंतर्गत बना है, प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना है। बाकी हम आपको और भी 5 अलग अलग चिन्ह बताएंगे कि जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी वो रोड है। अगर आप किसी रोड पे खो जाते हैं या आपको कुछ भी नहीं नॉलेज है, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, सिविल के बारे में नॉलेज रखते हैं, अगर सिविल के बारे में नहीं भी नॉलेज रखते हैं, कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो उससे ये चीज समझ सकता है, ठीक है ना, कि कलर कॉम्बिनेशन आप देख के पहचान सकते हैं कि किस प्रकार के रोड पे हम खड़े हैं, वो हाईवे है या नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या एक्सप्रेस वे है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो चीज आप समझ सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड जो प्रोजेक्ट था ये बेसिकली किसके लिए था, विलेज के लिए था या गांव के लिए था, रूरल एरियाज के लिए था, वहां पे जो रोड्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए था। ये योजना जो है, ये योजना काफी ज्यादा वो हुआ, काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब देखिए इसके अंदर भी 5 अलग अलग कैटेगरी, इसके अंदर भी 5 अलग अलग कैटेगरी आती है। पहले आपका आता है नेशनल हाईवे, दूसरा आपका आता है स्टेट हाईवे, तीसरा आपका आता है एमडीआर, चौथा आता है आपका ओडीआर और 5वां आता है बीआर। जैसा कि हमने आपको बताया कि सड़कें कैसी होती हैं, 5 तरीके की होती हैं। तो गांव में या गांव को डेवलप करने के लिए इन 5 सड़कों में ये डिसाइड किया गया कि कुछ पार्ट नेशनल हाईवे का, कुछ पार्ट स्टेट हाईवे का, कुछ पार्ट एमडीआर का, कुछ पार्ट ओडीआर का और कुछ पार्ट बीआर का हम डेवलप करेंगे। अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे की तो 1,20,583, ठीक है, 1,20,583 इतने किलोमीटर जो है आपके डेवलप किए गए, ठीक है, इतने किलोमीटर आपके नेशनल हाईवे के तहत क्या किए गए, डेवलपमेंट किए गए। सेम अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की तो 1,55,222 किलोमीटर, इतने किलोमीटर जो है वो स्टेट हाईवे के अंतर्गत डेवलप किए गए। अगर हम बात करते हैं एमडीआर ओडीआर, क्योंकि अगर हम गांव की बात करते हैं तो एमडीआर ओडीआर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो जाता। एमडीआर मतलब क्या, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, वो बड़ी वाली रोड जो सीधे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है, और दूसरी क्या, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर का मतलब क्या, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़े। तो कभी कभी एमडीआर भी एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती है और ओडीआर भी एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती है। ये डिपेंड करता है वहां के सिचुएशन पे या वहां के लोकेशन पे डिपेंड करता है कि हम उस मतलब रोड को एमडीआर कहेंगे या हम उस रोड को क्या कहेंगे, ओडीआर कहेंगे। तो इसके अंतर्गत 25,57,044 किलोमीटर, 25,57,044 किलोमीटर का जो रोड है उसका क्या किया गया, डेवलपमेंट किया गया, ठीक है ना। तो एमडीआर ओडीआर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। जब ये अभी हम अगला टॉपिक इसको खत्म करने के बाद अगला टॉपिक पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे क्या नहीं है, ठीक है ना। और आगे अगर हम बात करते हैं गांव की सड़कों की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सड़कें हैं, ठीक है ना। तो इसमें बात करते हैं 26,50,000 किलोमीटर की सड़कें क्या की गई, डेवलप की गई, ठीक है ना, ठीक है। 26 लाख आप देख रहे हैं, यहां पे ऊपर क्या था, 1.2 लाख था, 1.55 लाख था, 25.5 लाख था, और यहां पे कितना है, 26.5 लाख। तो इतने सारे रोड्स का क्या किया गया, इसके अंतर्गत ये चीज किया गया। और इस प्रोग्राम को जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया और ये प्रोग्राम जैसे ही चला, भारत दुनिया का ऐसा पहला कंट्री बन गया, भारत दुनिया का ऐसा पहला कंट्री बन गया जिसने सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो गांव का किया। गांव को या गांव के शहरों को डेवलपमेंट करने वाला भारत ऐसा पहला कंट्री पूरी दुनिया में बन गया, ठीक है ना। और 2015 तक का अगर हम डाटा की बात करते हैं तो 24,37,255 किलोमीटर तक का डेवलपमेंट जो है वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया। तो ये जो प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, ठीक है ना। आप इस चीज को नोट करिए, मिनट में नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं।
ठीक है। इसमें नेक्स्ट आते हैं मोर्थ के बारे में। आप लोग ने कहीं ना कहीं मोर्थ का नाम सुना होगा, अक्सर आप लोग न्यूज चैनल वगैरह सुनते हैं तो इसमें आपने मोर्थ का नाम सुना होगा, ठीक है ना। मोर्थ होता क्या है बेसिकली, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, ठीक है। देखिए मोर्थ में होता क्या है, मोर्थ बेसिकली 1950 में बनाया गया था। मोर्थ को बनाने के पीछे क्या था, जैसे आप जानते हैं हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, ऐसे आप कोई एक मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ आपको एक मैनुअल मिलता है। उस मैनुअल में उस मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता मोबाइल के बारे में तो फोन कैसे करना है, किसी से बात कैसे करना है, आपको वीडियो कॉल कैसे करना, आपको ऑडियो कॉल कैसे करना, मतलब उस फोन में जितने भी फीचर हैं उन सारे फीचर्स की एक वो बुक होती है। तो उसी तरह जब हमारी हाईवे बनाई गई तो हाईवे को समझने के लिए, हाईवे को अंडरस्टूड करने के लिए उसके साथ एक किताब बनाई गई, ठीक है। एक किताब बनाई गई या फिर एक नॉलेज का भंडार बनाया गया जिसे मोर्थ कहा गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये एक ऐसी संस्था है, मोर्थ की बुक भी आती है और मोर्थ एक संस्था भी है जो कि क्या करती है, जो कि निर्माण और निरीक्षण कार्य करती है। क्या क्या करती है, कंस्ट्रक्शन करती है और रिसर्च करती है, ठीक है। क्या करती है, रोड के लिए कंस्ट्रक्शन करती है और रोड के लिए रिसर्च करती है। इन दो चीजों को आप याद रखिएगा। मोर्थ के सबसे दो मेन जो काम है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन के काम है और रिसर्च के काम क्या है, ठीक है। देखिए CRRI जो है वो एक सेंट्रल लेवल पे रिसर्च करता है, लेकिन अगर हम मोर्थ की बात करें तो मोर्थ भी क्या है, मोर्थ भी एक बड़े लेवल का ही है। जैसे आपका सेंट्रल लेवल का वो होता है, वो तो एक आपका अनुसंधान हो गया, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की बात की जा रही है, लेकिन जो भी वहां से रिसर्च से आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट फिर हम उसका यूटिलाइजेशन मोर्थ में करते हैं, कंस्ट्रक्शन करके या फिर आपका रिसर्च करके, ठीक है ना। तो अगर हम इस चीज की बात करें, मोर्थ की बात करते हैं, तो मोर्थ का जो गठन है वो 1950 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ये मंत्रालय के द्वारा किया गया था, या फिर आप इसको कह सकते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। मिनिस्ट्री का मतलब मैं बात बताऊं तो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत एक मिनिस्ट्री होती है, 15-20 लोग की टीम होती है। तो उसमें एक टीम होती है सिर्फ और सिर्फ NHAI के लिए होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे आपने नितिन गडकरी का नाम सुना होगा, तो वो क्या है, वो बेसिकली क्या देखते हैं, वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे देखते हैं। तो उनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, नितिन गडकरी जी को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई थी, मोर्थ दी गई थी, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इसका सारा का सारा काम वो खुद देखते थे, कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे रिसर्च होगा, रोड को कैसे बनाई जाएंगी, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, सारा का सारा ये मोर्थ का ही काम करता है। और मोर्थ की पूरी एक रूल रेगुलेशन की बुक है जो अपडेट होती रहती है, उसमें अमेंडमेंट लाते रहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मोर्थ में आपको इतना समझने के लिए है कि पूरे भारत में जितनी भी प्रकार की सड़कें हैं, अगर हम बात करें स्टेट की सड़कें, अगर हम बात करें सेंट्रल की सड़कें, अगर हम बात करें किसी मेन शहर में सड़कें, शहर से रिलेटेड हो, शहर से ना रिलेटेड हो, गांव से रिलेटेड हो, कोई पुल हो, कोई पुलिया हो, कोई बड़ा स्ट्रक्चर हो, कोई छोटा स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मोर्थ ही देखता है। और अभी जब भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप एक चार चीज जानिएगा, जो ये मिनिस्ट्री है मोर्थ के अंदर ही आपका क्या आ गया, CRRI। आपने क्या सुना है, CRRI का नाम सुना है, मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया है। इसको 1956 कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था, और इसको 1950 में बनाया गया था, ठीक है। तो जो आपका CRRI है, इसको क्या किया गया है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत ला दिया गया, ठीक है। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की, तो आप इसको हिंदी में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है ना, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। तो आपने इसके अंतर्गत इतनी सारी चीजों को पढ़ा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम आते हैं आगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने NHAI के बारे में बहुत सुना होगा, आप किसी नेशनल हाईवे से जाते होंगे तो रोड के बगल में बाएं साइड या दाएं साइड बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं जिसपे लिखे रहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। गाड़ियों के लिए 53 रुपए, 4 पहियों के लिए इतना या 3 पहियों के लिए इतना टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली करती क्या है, इसका क्या काम है, अगर इसको हिंदी में बात करें, हिंदी में इसके टॉपिक की बात करें तो इसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI देखिए क्या है, NHAI जो है हमारा, ये भारतीय संसद के द्वारा गठित किया गया है और ये 1998 के अधिनियम के द्वारा गठित किया गया है।
इसको 1995 में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इसको 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको किसके अंतर्गत किया गया था, 1998 के अधिनियम के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना। और अगर हम आगे इसमें बात करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखिए ये भी क्या करता है, पूरे भारत में जितने भी हाईवेज हैं ये उसकी क्या करता है, ये उसकी अथॉरिटी करता है। मैं यहाँ पे क्या नाम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसकी अथॉरिटी करना या उसके ऊपर पावर जताना ही इसका काम है। ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बेसिकली क्या काम है, जितने भी हाईवे हैं उन हाईवे को क्या करना, कंट्रोल करना, उनके ऊपर जो भी टैक्स का कलेक्शन होता है या फिर जो भी उनके मेंटेनेंस का काम होता है, तो ये सब क्या करवाती है, ये सब NHAI ही करवाती है। NHAI भी क्या है, मोर्थ का ही पार्ट है, आप कह सकते हैं ये क्या है, ये भी एक मोर्थ का पार्ट है। मोर्थ के अंतर्गत ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत ही आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। अलग अलग टोल बूथ के अगल बगल में ये चीजें लगी रहती हैं। ये क्या करता है, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, मतलब नेशनल हाईवे, सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे की क्या करता है, देखभाल करता है, देखरेख करता है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बहुत छोटा सा और टॉपिक है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए BRO क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा भारत या भारत से सटे जो बाकी देश होते हैं, जैसे भारत से सटे चाइना है, तो भारत और चाइना अगल बगल है, 100 या 150 किलोमीटर पे है या जैसे भी है। तो आप देखेंगे BRO का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसको हम शॉर्टकट में क्या बुलाते हैं, BRO या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका जो गठन है सन 1960 में BRO का गठन किया गया था। BRO का गठन कब किया गया था, सन 1960 में किया गया था। BRO के अंतर्गत क्या था, भारत की जो बाउंड्री है, जो पैराफेरी है, जो दूसरे शहर या दूसरे कंट्री से मिलती है, वहां पे रोड के डेवलपमेंट के लिए BRO का गठन किया गया था। मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, आप कुल्लू चले जाइए, मनाली चले जाइए या शिमला चले जाइए या तो आप नैनीताल चले जाएंगे, तो ये सब क्या, ये सब पहाड़ी एरिया है और कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री से मिलती है। तो वहां पे जो भी रोड्स होते हैं, उन रोड का ऑर्गेनाइजेशन, रोड का कंस्ट्रक्शन, रोड का रिसर्च, सब कुछ किसके द्वारा किया जाता है, BRO के द्वारा किया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अगर हम माने तो वहां पे सारा कंस्ट्रक्शन BRO ही देखते हैं। BRO को हिंदी में सड़क सीमा संगठन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना। जितनी भी सड़कें 5500 मीटर समुद्री तल से ऊपर होती हैं, उन सब का काम क्या देखता है, आपका BRO ही देखता है। और BRO के अंतर्गत आज तक टोटल 53,000 किलोमीटर रोड क्या किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है। BRO के अंतर्गत आज तक 53,000 किलोमीटर रोड को क्या किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है ना। आज तक 53,000 किलोमीटर हम BRO के अंतर्गत रोड का कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो आप देख सकते हैं इस डिस्टेंस को देख के कि BRO क्या है, एक काफी बड़ी संस्था है। ठीक है ना, काफी बड़ी संस्था है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और भी टॉपिक्स आपको आज बताते हैं। रोड के क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में हम आज ही आपको बता देंगे कि रोड का क्लासिफिकेशन वगैरह कैसे किया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, इसको नोट करिए। अगला टॉपिक हम पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, अगला टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक जो है आपका वो है IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। इसको हिंदी में बोलेंगे सड़कों का IRC वर्गीकरण। मैंने आपको बताया था IRC के बारे में। IRC क्या था, इंडियन रोड कांग्रेस। तो इंडियन रोड कांग्रेस ने सड़क को कुछ भागों में डिवाइड किया था, कुछ अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था, जिसके द्वारा
हम हाईवे की संख्या को पहचानते हैं, ठीक है ना। तो उन चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कैसे 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 कौन सी चीजें हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो आईआरसी ने जो रोड का क्लासिफिकेशन है उसको 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। सबसे पहले हमारा क्या था, नेशनल हाईवे। सबसे पहले हमारा क्या था, नेशनल हाईवे। दूसरे नंबर पे क्या था, स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। तीसरे नंबर पे क्या था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तीसरे नंबर पे क्या था, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और पांचवें नंबर पे क्या था, विलेज रोड्स। ये आपके 5 तरीके के रोड थे, ठीक है। ये 5 तरीके के रोड थे जो आपके आईआरसी क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आईआरसी के द्वारा क्या किया गया था, इसको क्लासिफाई किया गया था और इसमें 2 सिस्टम बनाया गया था। एक इवन सिस्टम बनाया गया था, एक ऑड सिस्टम बनाया गया था। एक इवन नंबरिंग बनाया गया था और एक ऑड नंबरिंग बनाया गया था। पहला क्या था, इवन नंबरिंग। इवन नंबरिंग और ऑड नंबरिंग। अब देखिए इवन नंबरिंग ऑड नंबरिंग क्या है, अभी आपको हम काफी आसानी लैंग्वेज में समझा देंगे। देखिए और इवन नंबर की बात करें, ऑड नंबर की बात करें, तो अगर इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर की अगर हम बात करें जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर की बात करें 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, मतलब जो स्वयं से कटेंगी या अपने संख्या से कटेंगी। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कट जाते हैं वो इवन नंबर में आते हैं। तो हालांकि मुझे वो नहीं पढ़ना है यहाँ पे, इवन और ऑड नंबर नहीं पढ़ना है कि 2 से कौन डिविजिबल है या फिर 1 से कौन डिविजिबल है, खुद से कटे या 1 से कटे या फिर 2 से कटे, ठीक है। तो उनके बारे में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे ये पढ़ना है उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ। अगर कोई सड़क नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, और ये आपका क्या था, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर कोई आपकी सड़क नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है तो उसका जो नंबर हम देंगे वो इवन नंबर देंगे। इवन नंबर का मतलब जैसे हो गया नेशनल हाईवे 22 या स्टेट हाईवे 22, ठीक। और अगर आपकी कोई सड़क ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसका हम नंबरिंग कैसे देंगे, नेशनल हाईवे 31 या फिर स्टेट हाईवे 31। आपने देखा होगा हर एक हाईवे के आगे हम इसकी संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 22 लिखा गया और यहाँ पे 31 रखा गया है। तो ये 31 एक कैसा नंबर हो गया, ये 31 एक आपका ऑड नंबर हो गया, या तो ये 1 से कटेगा या तो 31 से कटेगा। और ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल होता है। तो जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सड़कें होती हैं उनका जो हम नंबरिंग देते हैं वो नॉर्थ या सॉरी वो हम क्या देते हैं, वो इवन नंबरिंग के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ की जो भी सड़कें होती हैं उनका नंबर हम क्या देंगे, इवन नंबर के अकॉर्डिंग देंगे। और जो ईस्ट वेस्ट की सड़कें होती हैं उनका हम नंबर क्या देंगे, ऑड नंबर के अकॉर्डिंग देंगे। तो आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, तब हम इन हाईवे के बारे में बताते हैं कि ये 5 तरीके की हाईवे आपको क्या बताती है। इसको फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, मैं ये चीजें कर देता हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, नेशनल हाईवे की। तो
तो मैं यहाँ नेशनल हाईवे के बारे में सारा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले किस चीज की बात करते हैं, नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, या इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एनएच। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एनएच। तो देखिए एनएच को हम किस तरह डिफाइन कर पाएंगे, तो विभिन्न राज्य की जो राजधानियां हैं, मुख्य शहर हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, मनोरंजन वाले स्थल हो गए, बंदरगाह हो गए, या सैनिक दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट जगह हो गया, तो इनको मिलाने वाली जो सड़कें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं या नेशनल हाईवे बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली, मतलब फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, क्या क्या, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, मतलब एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाले, ठीक, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाला। या तो हम आगे आपको क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है सैनिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट जगह, सैनिक दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट जगह हो सकता है, या तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, या तो आपका मनोरंजन स्थल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है, एक शहर को किसी इंपॉर्टेंट प्लेस से जोड़ दिया जाए, किसी इंपॉर्टेंट प्लेस से जोड़ने वाली रोड, किसी इंपॉर्टेंट प्लेस से जोड़ने वाली रोड, जो आपका हार्बर होता है, बंदरगाह होता है, बंदरगाह को दूसरे शहर से जोड़ने वाली रोड, दूसरे शहर से जोड़ने वाले लोग, या मुख्यालय का नाम आपने सुना होगा, मुख्यालय का मतलब क्या होता है, कोई सेंटर हो गया, एक सेंटर से दूसरे सेंटर को जोड़ने वाली रोड। या आप ऐसे कर सकते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने वाली रोड, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है। ये सब आपकी क्या है, नेशनल हाईवे के श्रेणी में आती है, नेशनल हाईवे के अंतर्गत ये चीज आपकी आती है, ठीक है ना। नेशनल हाईवे के बारे में कुछ चीजें और बता दें, ठीक है, जो भारत का 40% भाग है, ठीक है ना, जो भारत का 40% भाग है वो आपका क्या है, वो आपका नेशनल हाईवे पर ही है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं छोटे से डाटा की, तो भारत में 40% जो रोड है, 40% जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, वो क्या है आपकी, वो आपकी नेशनल हाईवे के ही श्रेणी में आती है, नेशनल हाईवे के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। भारत की 40% सड़कें जो है वो नेशनल हाईवे के श्रेणी में आती है, नेशनल हाईवे के अंतर्गत आती हैं। नेशनल हाईवे के अंतर्गत अगर हम कुछ प्रमुख सड़कें की बात करें, तो सबसे पहले सड़क है दिल्ली से अमृतसर, ठीक है। किसकी बात करते हैं, दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर। बाद में यही रोड अमृतसर से कहां चली जाती है, पाकिस्तान या लाहौर चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है या लाहौर चली जाती है। ये आपका कौन सा है, ये आपका NH-44 है, ये आपका क्या है, NH-44 है। अगर आप इसकी डिस्टेंस की बात करें तो कितना ये, कुल 400 किलोमीटर है, कुल कितना ये 400 किलोमीटर है। दिल्ली से अमृतसर और फिर लाहौर के लिए चली जाती है, इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई, 400। अगर हम बात करें दिल्ली से कोलकाता की सड़क की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 1453 किलोमीटर, दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता कितना, 1453 किलोमीटर। और इस हाईवे का नाम क्या है, इस हाईवे का नाम क्या है, NH-19, इसको हम क्या बोलते हैं, NH-19 बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपको NH-19 बोलेंगे। इसी तरह और भी हाईवे हैं, जैसे दिल्ली आगरा से जो मुंबई के लिए जाता है उसको हम NH-52 बोलते हैं, उसके बीच की जो दूरी का डिस्टेंस रहता है वो 1132 किलोमीटर के करीब रहता है। दिल्ली से लखनऊ के बीच में जो हाईवे है वो नेशनल हाईवे 30 है, उसमें 496 किलोमीटर की दूरी रहती है, ठीक है ना। एक छोटा सा बात और, अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई सड़क नेशनल हाईवे है, तो इसकी पहचान के लिए सड़क के बगल में एक माइलस्टोन लगा रहता है, सड़क के बगल में एक माइलस्टोन लगा रहता है। इस तरीके का क्या होता है, एक माइलस्टोन होता है,
तो माइलस्टोन में आप कैसे पहचानेंगे? अगर माइलस्टोन का जो कलर है ठीक है, इस तरह का क्या रहता है, माइलस्टोन लगा रहता है। अगर माइलस्टोन का कलर ऊपर वाला क्या है आपका येलो है, ऊपर वाला क्या कलर येलो है, येलो मतलब पीला कलर है, ऊपर वाला पीला कलर है और नीचे वाला कैसा कलर है, व्हाइट कलर है। तो व्हाइट और येलो के कॉम्बिनेशन में अगर आपको कोई सड़क दिखती है तो इस सड़क को हम क्या बोलेंगे, इस सड़क को हम क्या बोलेंगे, इस सड़क को हम नेशनल हाईवे बोलेंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। ये क्या होता है, और इस तरह का जो स्टोन होता है ये क्या होता है, माइलस्टोन होता है, ये आपका माइलस्टोन होता है। माइलस्टोन बेसिकली क्या बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है कि जिस सड़क पे हम जा रहे हैं या फिर जिस जगह पे जा रहे हैं, जिस सड़क से जा रहे हैं उस सड़क से कोई जो इंपॉर्टेंट जगह है वो कितनी दूर पे है। जैसे हम लखनऊ जा रहे हैं तो आप बस्ती से लखनऊ जाएंगे या गोरखपुर से आप लखनऊ जाएंगे तो उस लखनऊ के बीच का जो डिस्टेंस है वो माइलस्टोन के द्वारा ही हमको पता चलता है कि हाँ लखनऊ 100 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। तो हमारा माइलस्टोन ये सारी चीजें बताता है, ठीक है ना। ये आपको हर 1-1 किलोमीटर पे माइलस्टोन मिल जाता है। तो माइलस्टोन से हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि वो जो शहर है वो हमसे कितना दूर है। और 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाली जो सड़क होती है वो नेशनल हाईवे आती है। कोई इंपॉर्टेंट जगह है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, कोई सैनिक वाला स्थल उसको किसी शहर से जोड़ने वाली सड़क होती है। कोई बंदरगाह है उसको शहर से जोड़ने वाली, या एक बंदरगाह को दूसरे बंदरगाह से जोड़ने वाली, एक कोई मुख्य सेंटर हो शहर का और दूसरे शहर का मुख्य सेंटर हो, या फिर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने वाली सड़क, ठीक है। तो इस तरह की जो सड़कें वो नेशनल हाईवे के श्रेणी में आती है। और दूसरा चीज याद रखिएगा, भारत में 40% जो सड़कें हैं वो नेशनल हाईवे की कैटेगरी में आती हैं। और कुछ हमने इंपॉर्टेंट आपको जो बताया था आप इसको भी याद रखिएगा, जैसे दिल्ली से अमृतसर लाहौर, मतलब दिल्ली से जो रोड पाकिस्तान जाती है वो NH-44 है और 400 किलोमीटर में। आपने वाघा बॉर्डर का नाम सुना होगा, अटारी वाघा बॉर्डर, ठीक है। तो अटारी वाघा बॉर्डर पे जो रोड जाती है आपकी, कोई नहीं वो यही रोड है, ठीक है ना, वो आपकी यही रोड है, NH-44 ही आपकी है, दिल्ली वाघा बॉर्डर जो जाती है, ठीक है। पहले वो रोड पूरा ओपन था पाकिस्तान जाने के लिए जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली से कोलकाता जो रोड जाती है 1453 किलोमीटर की है, NH-19 है, वैसे NH-52 है, NH-30 है, बहुत सारे आपको NH मिल जाएंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं स्टेट हाईवे के बारे में, कि स्टेट हाईवे के बारे में कैसी कैसी कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, अगला हम देखते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे को अगर हम हिंदी, जैसे मैंने नेशनल हाईवे को क्या हिंदी में बताया, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो स्टेट हाईवे को हम क्या बोलेंगे, स्टेट हाईवे को हम बोलेंगे आपका, स्टेट माने क्या होता है, राज्य होता है, तो राजमार्ग, ठीक है। तो अगर इसको शॉर्टकट में आपको बुलाना है तो क्या बुलाएंगे, शॉर्टकट में हम इसको क्या बुलाते हैं, इसका एब्रिविएशन SS बुलाते हैं। जैसे हम नेशनल हाईवे को क्या बुलाते थे, NH, तो इसको हम क्या बुलाते थे, SS बुलाते हैं, ठीक है ना। स्टेट हाईवे यानी राज्य महामार्ग SS बुलाते हैं। अब देखिए बेसिकली SS क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है। तो एक स्टेट के अंदर जितनी भी प्रकार की शहरें होती हैं उसकी बाउंड्री पे वो क्या आपकी कहलाती हैं, वो आपकी स्टेट हाईवे कहलाती हैं, ठीक है ना। वे सड़कें जिनका रख रखाव राज्य सरकार के द्वारा किया जाए, जिनका अनुरक्षण राज्य सरकार के द्वारा किया जाए, ठीक है ना, वो सड़कें कौन सी होती हैं, वो आपकी स्टेट हाईवे होती है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, नेशनल हाईवे का जो रोड है उसका कंस्ट्रक्शन और उसका मेंटेनेंस सब कुछ किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो मैं ये चीज यहाँ आपको लिख देता हूं, ये किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये दूसरा किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट के द्वारा किया जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो मैं ये चीज थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था। तो एक चीज आप यहाँ पे देखिए, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में 0.1% का भी फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल डिक्टो एक जैसे सेम सड़क होती है, ठीक है। बस अंतर इतना होता है कि नेशनल हाईवे का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है माइलस्टोन का वो अलग होता है, स्टेट हाईवे का कलर कॉम्बिनेशन का माइलस्टोन अलग होता है। और नेशनल हाईवे का जो देख रेख होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, और स्टेट हाईवे जो होता है
वो स्टेट गवर्नमेंट के आता है। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं वो नेशनल हाईवे का देख रेख करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री देख रेख करती है, और जो स्टेट हाईवे होता है वो चीफ मिनिस्टर जी होते हैं, उनकी जो मिनिस्ट्री होती है वो देख रेख करती है। तो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट तरीके में क्या बताया, स्टेट हाईवे वो सड़कें होती हैं जो जिला मुख्यालय मतलब जिलों में जो मुख्य स्थान है उनको जोड़ने वाले जो सड़कें होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी स्टेट हाईवे कहलाती हैं। या राज्य की जो राजधानी होती है उसको मिलाने वाली जो सड़कें होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी स्टेट हाईवेज कहलाती हैं। हम आपको कुछ स्टेट हाईवे का एग्जांपल देते, जैसे लखनऊ को कानपुर से जो रोड मिलाती है, लखनऊ से कानपुर जो रोड मिलाती है उस रोड को हम क्या कहेंगे, स्टेट हाईवे कहेंगे। मुरादाबाद से हरिद्वार, मुरादाबाद का नाम आपने सुना होगा, मुरादाबाद से हरिद्वार, मुरादाबाद से जो हरिद्वार की सड़क है ये भी आपकी स्टेट हाईवे की सड़क में आती है। जयपुर से जोधपुर, जयपुर से जोधपुर, ठीक है। तो देख रहे हैं मैं एक ही स्टेट की बात कर रहा हूं। लखनऊ और कानपुर दोनों किसके अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। मुरादाबाद और हरिद्वार किसके अंतर्गत है, ये तो हालांकि थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है, आप मान लीजिए ये किसके अंतर्गत है, यूके के अंतर्गत है। जयपुर जोधपुर किसके अंतर्गत है, आरजे के अंतर्गत है, ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत है। तो आप देख रहे हैं एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, हरिद्वार का नाम मैं यूके की वजह से लिख दिया हूं, तो आप मान लीजिए मुरादाबाद भी यूके में ही है, ठीक है ना। तो एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, अगर एक कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे क्या मैं बता दूं, गाजियाबाद और जो दिल्ली के बीच में सड़क है, देखिए गाजियाबाद और आप मान लीजिए न्यू दिल्ली मत मानिए, आप हरियाणा मानिए, ठीक है ना। न्यू दिल्ली में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप इसको मान लीजिए सोनीपत मान लीजिए, ठीक है, सोनीपत। तो गाजियाबाद और सोनीपत के बीच में जो सड़क है ये क्या है, ये भी आपका स्टेट हाईवे ही है। लेकिन अच्छी बात ये क्या है कि सोनीपत किस में आता है, हरियाणा में आता है, और गाजियाबाद किस में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। तो आप यहां देख रहे हैं यहां भी अंतर हो गया, उत्तर प्रदेश और सोनीपत दोनों अंतर है। हरियाणा को हम HR से दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश को हम यूपी से दिखाते हैं, तो दोनों स्टेट आपके अलग अलग हैं। और वही सेम चीज यहाँ भी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ की, हरिद्वार आपका किसमें आता है, हरिद्वार आपका यूके में आता है, उत्तराखंड में आता है, और मुरादाबाद की बात करें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में आता है। लेकिन इन दोनों को मिलाने वाली जो सड़कें हैं वो भी क्या है, आपकी स्टेट हाईवे की ही कैटेगरी में आती है। तो स्टेट हाईवे क्या हो सकता है, वो एक शहर के अंतर्गत भी मिलाने वाली सड़कें हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसको पहचानने का बहुत बेसिक और सिंपल तरीका है कि अगर आपका कहीं पे माइलस्टोन है और माइलस्टोन का कलर कॉम्बिनेशन, ये नीचे वाला कलर कॉम्बिनेशन क्या है आपका, व्हाइट है, प्लस ये जो ऊपर वाला कलर कॉम्बिनेशन है ये अगर आपको किसमें दिख गया, ग्रीन कलर में दिख गया, ये आपको किसमें दिख गया, ग्रीन कलर में दिख गया। तो अगर आपको कहीं ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिख जाता है तो आप तुरंत फटाक से समझ जाइएगा कि हम किसी स्टेट के अंतर्गत हैं या किसी स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं। ये कहना सही नहीं होगा कि किसी स्टेट के अंतर्गत है, क्योंकि स्टेट हाईवे तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। बेसिकली आप बस इससे ये पहचान सकते हैं कि हम किसी स्टेट हाईवे के अंतर्गत चल रहे हैं या स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। जैसे हमने नेशनल हाईवे के लिए कोडिंग बताया था, ऑड और इवन नंबर, सेम इसमें भी वो भी फॉलो किया जाता है, ऑड और इवन फॉलो किया जाता है। ऑड किसके लिए फॉलो किया जाता है, मैंने जस्ट आपको बताया था, नॉर्थ साउथ के लिए फॉलो किया जाता है, इवन किसके लिए फॉलो किया जाता है, ईस्ट और वेस्ट के लिए फॉलो किया जाता है। तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन और सेम सारी चीजें, बस इतना अंतर होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इसको क्या करती है, गवर्न करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है, और जो नेशनल हाईवे होता है वो नेशन के द्वारा या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।